अब ओसीडी से छुटकारा कैसे पाएं? देखिए, हर चीज से अगर आपको छुटकारा पाना है तो ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि तुम्हें किसी चीज से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उसको स्वीकार नहीं कर लेते। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी अपने इश्यू की, अपने डिस्कम्फर्ट की, अपने प्रॉब्लम की, जब तक कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक तुम लड़ते ही रहोगे। और जैसे हमने देखते हैं ना, कुछ कुछ रक्त बीज समझ लो कि माता जितना उसको काटती है वो उतना बढ़ता है। ये ओसीडी रक्त बीज की तरह ही है, इससे जितना लड़ोगे ये उतना बढ़ेगा, क्योंकि माइंड ना नहीं सुनता। माइंड कहता है अच्छा ये नहीं करना, अच्छा नहीं तो मैं सुनूंगा नहीं, यही करना है, यही करना है। तो जितना तुम ओसीडी से लड़ोगे उतना ओसीडी प्रबल होता जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होता जाएगा। बेसिकली वो न्यूरल पाथवेज जो तुम्हारे दिमाग में है ओसीडी के, वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे। क्योंकि जब भी तुम किसी से लड़ते हो, ठीक है, तुम उसको और एनर्जी दे रहे हो। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास कोई बंदा आया जो आपको गालियां देना शुरू हो गया, तो आपको प्रवोक कर रहा है, ठीक है। अब अगर तो आपने उसकी बात सुनी, दिल पे ली और तुम भी गाली देने शुरू हो गए, तो नेचुरल सी बात है, बात बढ़ेगी। तुम और गालियां दोगे, वो और गालियां देगा, तुम और लड़ोगे, वो और लड़ेगा, गुस्सा करोगे और गुस्सा करेगा, और बात आ जाएगी हाथापाई पे, और एंड में दोनों के चीथड़े उड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों डैमेज हो जाओगे। तो यही है हमारा ओसीडी। इससे जितना लड़ोगे ना उतना ये तुमसे वापस लड़ेगा, उतना ये अपनी क्या कहते हैं सत्ता को मजबूत करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग ओसीडी इज एक्सेप्टेंस। स्वीकार कर लो। सबसे पहले तो अपनी बीमारी, इसको बीमारी भी मत बोलो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये बीमारी नहीं है। ये शक्ति जब जागृत होना चाहती है ना, पर उसे ढंग से जागृत होने की परमिशन नहीं मिल रही, ब्लॉकेजेस हैं, तो वो ओसीडी का रूप ले लेती है, वो बात की बात है। तो मैं क्या कह रही थी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ओसीडी से लड़ना नहीं है, अपनी जो भी है इशू है, हम इससे परेशान हो जाते हैं। मुझे पता है ना कितनी परेशानी देती है, पूरा दिन खराब कर देती है। मतलब एकदम से डर लगता है कि भाई वो फिर से थॉट ना आ जाए और फिर से वो मैं हरकतें चालू ना कर दूं और फिर मेरा टाइम और एनर्जी बर्बाद होगी। मुझे पता है कितना मुश्किल है, इसको स्वीकार करना कितना मुश्किल है, बट फर्स्ट स्टेप यही है। अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने चलो बीमारी दे भी दी है, मैं मानती हूँ कि बहुत ही घटिया बीमारी है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही माइंड को खराब कर देती है, दिमाग खराब कर देती है, पर दी तो भगवान ने है ना। उस राम की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। तो अगर राम की इस बार इच्छा है कि हमें कुछ क्षण या चलो पूरा दिन, चाहे कितने साल इसमें बिताने हैं, तो ठीक है, राम की इच्छा। अब राम ही पार लगाएंगे। अगर राम ने ये दरिया में फेंका है और बीच में बड़े बड़े राक्षस आ गए हैं, तो पार भी राम ही लगाएंगे। है तो पूरी धरती राम की ना, कर तो वही सब रहा है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, एक्सेप्ट कर लो। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, मेरा नाम ऋचा है और मुझे ये इशू है, सपोजिंगली, मतलब अब तो मुझे 90% सॉल्व हो गया, बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई है तो है, अब मैं इससे भाग नहीं सकती, जितना इतना लड़ चुकी हूँ नहीं। तो मैंने एक पॉइंट आया जब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ओसीडी है तो है, ये चीज इधर रखनी है, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे एंगल, वो बहुत कुछ था, मैं क्या बताऊं, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद इसको खेल की तरह खेलो कि देखो अब मेरा दिमाग मुझसे क्या करवा रहा है, थोड़ा सा ह्यूमर ले आओ उसके अंदर। ओहो, अब फिर से दिमाग कोई चीज करने, चलो कोई बात नहीं, कर लेते। थोड़ा सा तुम्हें इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लाइट करने के लिए ह्यूमरस करना होगा, ये पहला स्टेप है। एक्सेप्ट करो और खेलो। ये तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो और बढ़ जाएगी, ये तो मैं इसमें बिल्कुल ही फंस जाऊंगा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को अपनी लाइफ से हटाना है तो पहला उसका सिद्धांत है एक्सेप्ट कर लो। तो आज का लेसन आपके लिए ये है कि एक्सेप्ट योर ओसीडी। भगवान ने दिए तो चलो, भगवान जैसा नचा रहे आप नाचो,
मेरा यही सिद्धांत मैंने एक बना लिया था, अच्छा भगवान आपको मुझे नचाना है ना, तो मैं नाचूँगी। आपको मुझे कार्टून वाली हरकतें करवानी है तो मैं करूँगी। आप करवा रहे हो, मैं तो आप पे छोड़ दी है, आपको करवाना है, आपको जैसे नचाना है इस पुतले को नचाओ, ठीक है? और एक्सेप्टेंस के बाद ही मेरे रास्ते खुले थे। अब तुम सोचोगे अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब रास्ते खुल जाए, नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि हो सकता है तुम्हें 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे या कि बीमारी ठीक ही ना हो। ऐसा नहीं होगा, बस मैं एक दिमाग को समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर एक्सेप्टेंस तुम इसलिए ला रहे हो कि भाई ये ठीक हो जाए, तो वो असली एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्ट कर लो। बहुत लोगों के साथ बहुत-बहुत चीज़ें हो रही है, लोगों के हाथ-पैर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं, लोग यूरिन करने के लिए पाइप लगे हुए हैं उनके। अरे क्या-क्या हो रहा है? तो बोलो चलो ठीक है, भगवान ने मेरे को इतने बड़े पहाड़ का इतना छोटा-सा अगर ओसीडी नाम की चीज़ दे दी है, मैं मानती हूँ छोटी नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन अपने माइंड को समझाने के लिए कि चलो बहुतों से तो मैं बेटर हूँ ना, बहुत लोगों के घर उजड़ गए हैं, बहुत लोग तुम एक बात बताऊँ? तुम अगर किसी और की बीमारी सुनोगे ना और तुम बोलोगे तुम्हें ओसीडी ले लो और ये किडनी फेलियर तुम ले लो, तुम कभी नहीं लोगे। तो ये मानो कि चलो ठीक है, भगवान इतने में ही आपने मुझे रोक लिया, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अभी के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो आपकी इच्छा मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ। द की टर्म इज़ सरेंडर, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास ये है और नेक्स्ट स्टेप आएगा कि अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो सरेंडर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, ठीक है? तो ये आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने माइंड को सिखाने की कोशिश करें कि एक्सेप्ट कर लो, है तो है, अब क्या करें? बहुत चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है बस सिंपल। ठीक है? और आप ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, मैं हूँ ना। चलो ठीक है, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जय श्री राम।